Hello, dear students. Today I will discuss sexual reproduction in flowering plants. ये टॉपिक सीनियर क्लासेस में भी है, बट हम लोग आज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्लास 10th का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप जो डिस्कशन है वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में डिस्कशन किया है। देखिए, फ्लावर आपने बहुत बार लिया होगा अपने हाथ में और देखा होगा। तो फ्लावर को जब आप देखते हो तो फ्लावर में उसमें बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। देखिए, कुछ पार्ट्स जो ऐसे कलरफुल और अट्रैक्टिव से दिखाई देते हैं और कुछ प्रोटेक्टिव पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के, ये सेपल्स जिन्हें कहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के पार्ट्स दिखाई देते हैं सेपल्स है, और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये थैलमस है। तो एक बार फिर से बताऊंगी मैं आपको कि जो अट्रैक्टिव पार्ट्स दिखाई देते हैं कलरफुल, इन्हें कहा जाता है करोला। और पेटल्स, पंखुड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, तो इन्हीं को कलेक्टिवली कहा जाता है कोरोला। इसी तरीके से ग्रीन कलर की भी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेस पर दिखती हैं जिन्हें कहा जाता है सेपल्स, और कलेक्टिवली इनको कहते हैं कैलिक्स। इन्हें क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो 4 पार्ट्स होंगे। अगर हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो 4 पार्ट्स होंगे। एक तो ये जो कलरफुल सा दिखता है जिसे बोलते हैं करोला, और ये ग्रीन कलर का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं कैलिक्स। करोला यानी कि जो पेटल्स होती हैं वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये करोला और कैलिक्स, कैलिक्स एंड करोला, ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हैं ये एसेसरी पार्ट्स हैं, यानी ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना चाहिए, और मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचे इसके लिए किसी एजेंट की, किसी एजेंसी की ज़रूरत होती है। तो वो एजेंट इंसेक्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो आप देख रहे हैं ये अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें करोला कहा जाता है। बट मेन फोकस जो आज का है वो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा एंड्रूसियम और गाइनीशियम। यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए बहुत सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, और ध्यान से आप स्लाइड को देखोगे तो आपको ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जहाँ जिसकी लेबलिंग में देखिए ग्रीन, लेबलिंग में जो लाइंस हैं वो ब्लू लाइंस ली गई हैं, बाकी में ब्लैक लाइंस हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे एंथर एंड फिलामेंट, कलेक्टिवली इसे ही कहते हैं स्टैमेन। और नंबर ऑफ स्टैमेंस, या बहुत सारे स्टैमेंस हो गए या स्टैमेंस कई ग्रुप में हो गए तो उन्हें ही बोलते हैं एंड्रूसियम। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें ही बोलते हैं एंड्रूसियम। एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप यहाँ भी देखिए 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ये जो लाइन है ये ब्लू कलर की है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसे ही कलेक्टिवली बोलते हैं पिस्टिल। कभी कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, और कई सारे कार्पेल्स हो सकते हैं, पिस्टिल्स हो सकती हैं, और इनके ग्रुप को कलेक्टिवली एक नाम दिया जाता है, इन्हें कहा जाता है गाइनीशियम। तो गाइनीशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एंड्रूसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंड्रूसियम क्या है? स्टैमेंस हैं, और स्टैमेन को ही आप देखोगे तो ये 2 पार्ट एंथर और फिलामेंट है। एंथर के अंदर ही मेल गैमीट, जो मेल गैमीट को बियर करने वाला मेल गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन बनता है। इसी तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पार्ट जो सेंटर पोर्शन है ये नीचे है ओवरी। ओवरी के अंदर ये आप ओव्यूल भी देख पा रहे हो, और ये इलोंगेटेड ट्यूब है जिसे स्टाइल कहते हैं, और ये यहाँ पर स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा जो है यहीं पर, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन बनते हैं कहाँ? एंथर में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनते हैं, और पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को लेकर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, स्टाइल से होकर ओवरी तक पहुंचते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। और फिर पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब बनती है, और पॉलन ट्यूब के माध्यम से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। फीमेल गैमीट ओवरी में ओव्यूल के अंदर रहता है।
तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं, साफ साफ लिखा भी हुआ है, स्टैमेन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, या इसे ही कह सकते हैं हम, इसे ही बोलते हैं क्या, इसे ही बोला जाता है एंड्रूसियम एंड गाइनीशियम। चाहे क्या कहा जाए, चाहे कहा जाए स्टैमेन एंड, क्या कहा जाए, स्टैमेन एंड पिस्टिल, या क्या कहा जाए एंड्रूसियम एंड गाइनीशियम। जैसे ये जो पोर्शन है ये पिस्टिल है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, गाइनीशियम, और ये बात मैंने अभी आपको बताई है। फिर इसी तरीके से ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये एंड्रूशियम है, और यही इसे ही बोल रहे हैं एंथर। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल गैमीट होता है। इसी तरह से जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसमें ओव्यूल बनते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनते हैं, और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में ही फीमेल गैमीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड्स पे चलते हैं। देखिए आप धीरे धीरे करके, हमने यहाँ तक अभी तक देखिए क्या पढ़ा था। अभी मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या होता है, गाइनीशियम है। ये यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाया गया है, जिसे गाइनीशियम कहते हैं, या कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। जैसे एक ही है तो कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, कई सारे हैं, ग्रुप ऑफ कार्पेल्स हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स है, तो इसी को क्या कहेंगे, कलेक्टिवली जितनी भी कार्पेल्स और पिस्टिल्स होंगी मिलाकर उनको बोलेंगे गाइनीशियम। तो एक कार्पेल, किसी एक कार्पेल की स्टडी करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में हमें बेसिकली तीन चीजें दिखाई देती हैं। एक स्टिग्मा, और ये जो स्ट्रक्चर होता है पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा, ये स्टाइल, और बेस पर ओवरी होती है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपसे पूछा जाए कार्पेल के तीन पार्ट, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एसएसओ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये डिस्कशन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए ये गुड़हल का या चाइनीज रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस फ्लावर जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी का ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे ही गाइनीशियम जिसे कहते हैं, या सिंगुलर इसका है कार्पेल या पिस्टिल। तो इसमें स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ अलग से आपको बनाकर दिखाऊं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये जो पोर्शन है इसे स्टिग्मा कहते हैं, ये जो पोर्शन है ये स्टाइल है, और नीचे जो स्वालन पोर्शन है वो ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल जो है फीमेल गैमीट को बनाता है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट रहता है, और जब पॉलन ग्रेन आता है और मेल गैमीट यहाँ फीमेल गैमीट तक पहुंचे, तभी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर पाएंगे, और मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही रिप्रोडक्शन है, और तभी आगे की जनरेशन बनती है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, और सीड उसी के अंदर डेवलप होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीड के अंदर ही ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो बस आपको केवल यहाँ मैंने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताना है, जिसमें से जो कार्पेल या पिस्टिल है या उनका ग्रुप है, बहुत सारे कार्पल्स और पिस्टिल्स हैं, तो उनको गाइनीशियम कहेंगे, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है। ये इसके आगे जब स्टैमेन है, स्टेमल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल का हमने पढ़ा, फीमेल में गाइनीशियम था। इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब देखते हैं तो इसका भी एक नाम है। इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है एंड्रूशियम, बताया मैंने आपको, एंड्रूसियम है इसका नाम। तो या इसी को स्टैमेन कहते हैं। देखिए ये कई सारे स्टैमेन भी हो सकते हैं, केवल एक ही स्टैमेन हो सकता है। जैसे कि पिछले की डायग्राम में देखा था आपने, मालवेसी में, चाइनीज रोज में बहुत सारे स्टैमेंस दिखाई दे रहे थे, तो सारे स्टैमेंस को एक साथ कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड्रूसियम कहते हैं। और ये स्टैमेन जो है इनके स्ट्रक्चर को डिटेल किया जाए, देखिए एक स्टैमेन को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें से ऊपर के पार्ट को एंथर कहा जाता है, और इसकी जो डंठल है इसे फिलामेंट कहा जाता है। तो एंथर और फिलामेंट यहाँ भी देखिए आप दिखाया गया हुआ है, ये देख सकते हैं आप,
देखिए ये जो पोर्शन है ये एंथर है और इसके अंदर ही पॉलन चैम्बर्स होते हैं और पॉलन चैम्बर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स में ही मेल गैमीट रहता है और इसकी जो डंठल है इसे फिलामेंट कहते हैं, स्टॉक को, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स एंथर, इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और पॉलन ग्रेन है ये कहाँ बनते हैं, पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट है जो बियर करता है किसे, मेल गैमिट को। पॉलन ग्रेन को ही एक और नाम दे दिया मेल गैमिटोफाइट, PHYTE, फाइट, फाइट मतलब लड़ाई नहीं, यहाँ फाइट मतलब बियरिंग, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो गैमिटोफाइट यानी मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमिट को धारण करने वाला कौन है, पॉलन ग्रेन, तो इसीलिए इसका नाम हो गया पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिटोफाइट इसे कह दिया, क्यों, क्योंकि ये मेल गैमिट इसके अंदर ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको मैंने मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट, जैसे कि पॉलन ग्रेन मेल गैमिट को धारण करता है, वैसे ही ओव्यूल जो है वो फीमेल गैमिट को धारण करता है। तो ओव्यूल जो है वो फीमेल गैमिटोफाइट हो गया, फीमेल गैमिट बियरिंग स्ट्रक्चर हो गया। और वो ओव्यूल कहाँ बन रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है। ओवरी क्या है, गाइनीशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिखाया गया उसका स्वॉलन पार्ट है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और नीचे का स्ट्रक्चर ओवरी था, ओवरी के अंदर ही जो है ओव्यूल बनता है। और ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमिटोफाइट है जिसमें फीमेल गैमीट रहता है। उसी तरीके से ये पॉलन चैम्बर्स हैं, एंथर के अंदर होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन बनता है और ये पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट को धारण करता है, मेल गैमीट बियरिंग है, इसीलिए पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिटोफाइट है। तो पॉलन ग्रेन जो है ये जब लैंड करता है किसी स्टिग्मा पर, फिर जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनती है, स्टाइल से होकर के ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचती है। और इस तरह जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेल गैमिट जो है वो भी एन होता है, फीमेल गैमिट भी एन होता है, और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो 2n जाइगोट बनता है। एट द एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन there is formation of 2n zygote. Zygote is always diploid and gamete, whether it is male gamete, whether it is female gamete, always gametes are haploid in nature. Gametes जो होते हैं n होते हैं। why gametes are haploid, gametes are always haploid because formation of gamete या गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का बनना, ये प्रोसेस मियोसिस से होती है। और मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मीन्स कि मियोसिस में जो भी सेल्स बनेंगी, यानी मियोसिस से गैमीट सेल्स बनेंगी, गैमीट्स बनेंगे, तो उनमें अपने पेरेंट सेल के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। यानी अगर पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि अगर पेरेंट्स में 46 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल में, तो गैमीट सेल में 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो इसी तरह से कोई भी फ्लावर भी होगा, तो फ्लावर में अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उससे अगर गैमीट सेल्स बनती, चाहे मेल गैमीट सेल बने या फीमेल गैमेट सेल बने, उसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे 8 क्रोमोसोम्स। अगर 32 है मदर सेल में, तो क्या होगा, 16 क्रोमोसोम होंगे किसमें, गैमीट्स में। यानी कि जो गैमीट्स है ये किससे बनते हैं, ये मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस थ्रू मियोसिस, सो गैमीट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो फिर यहाँ तक आपका डिस्कशन आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है वो कौन है, स्टैमेन है और पिस्टिल है। तो स्टैमेन, यहाँ देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्लू कलर से लाइनिंग्स दिखाई गई हैं वो आपको बता रही है ये एंथर फिलामेंट, ये स्टैमेन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कलेक्टिवली इसे एंड्रूसियम कहते हैं। ये भी स्टैमेन, ये भी स्टैमेन, ये भी स्टैमेन, स्टैमेन, तो इन सबको मिलाकर बोलेंगे एंड्रूसियम। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या कार्पेल होता है। और अगर यहाँ तो देखिए एक ही है, कई हो सकते हैं, जैसे कि स्टैमेन्स कई है, ऐसे अगर
कई पिस्टिल्स हैं तो उन्हें कलेक्टिवली गाइनीशियम कहेंगे। और एक पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होते हैं, और ये जो ओवरी है, ये ओवरी में यहाँ ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में क्या बनता है, फीमेल गैमीट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये मेल गैमीट फीमेल स्टिग्मा पर लैंड करता है, पॉलन ट्यूब बनती है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट से जब मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है तो इससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज का डिस्कशन मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में 2 टाइप्स हो गए। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, यानी कि असेसरी होते हैं, सहयोगी होते हैं, केवल रिप्रोडक्शन को सहयोग करते हैं। और 2 पार्ट्स जैसे कि एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम, आपने देखा यहाँ पर ये एंड्रोसियम का हिस्सा, ये गाइनीशियम के हिस्से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये गाइनीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 2 पार्ट्स हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, ये ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं। This is androecium and this is the male reproductive part of flower, and this is gynoecium and gynoecium is female reproductive part of फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, और पहले ही मैंने आपको बताया कि करोला और कैलिक्स, ये जो 2 पार्ट फ्लावर में हमें दिखते हैं, जिन पर हमारा फोकस होता है, नॉर्मली जिन्हें देखकर खुश होते हैं, या फ्लावर के लिए जिन्हें हम जानते हैं, फ्लावर को जिसके लिए जानते हैं, तो वो करोला और कैलिक्स एक्चुअली वो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है फ्लावर के। केवल ये रिप्रोडक्शन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ताकि इंसेक्ट्स आए और इंसेक्ट की बॉडी से ये जो स्टेमेंस होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स जब बर्स्ट करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं, और वही इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर पर जाता है, वहाँ स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देता है। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, और जब तक पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी पॉलिनेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द फर्टिलाइजेशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो करोला एंड कैलिक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो कैलिक्स है ये इनिशियली जब बर्ड फॉर्म में होता है फ्लावर, तो उसमें बाकी जो स्ट्रक्चर्स अंदर के होते हैं एंड्रोसियम गाइनीशियम, इन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। तो इस तरह से करोला और कैलिक्स ये भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, लेकिन डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाले स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम है। एंड्रोसियम में स्टैमेंस होते हैं, स्टैमेंस का 2 पार्ट, एंथर फिलामेंट है, एंथर के अंदर पॉलन चैम्बर्स होते हैं, पॉलन चैम्बर्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है। इसी तरीके से जो पिस्टिल्स या कार्पेल्स होती हैं उनमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है। और ये मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट तक पहुंचता है पॉलिनेशन से, तब और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके पहुंच जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट, सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, और गैमीट्स एन और एन होते हैं। गैमीट्स से हमेशा हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस से बनते हैं, लेकिन 2 गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज किए उसे 2n स्ट्रक्चर बना, जाइगोट, और जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। आई होप आपको मेरा डिस्कशन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मेरे जो वीडियोस हैं आप उन्हें कई बार देखिए और इन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो उससे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।